आज दिल्ली के उपराज्यपाल बीके सक्सेना ने दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को 15 पन्नों का पत्र लिखा और उसमें दोहरे रवैये का आरोप लगाया है। हमारे साथ आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता अनुराग ढांडा जी हैं। अनुराग जी, जिस तरीके से पत्र लिखा और सवाल खड़े किए, उसको लेकर के आम आदमी पार्टी क्या कहेगी? देखिए, मैं तो सबसे पहले यही पूछना चाहता हूं कि दिल्ली के लोगों को प्रदूषण में छोड़ के गुजरात में अय्याशी करने के लिए गए हुए थे एलजी साहब, वापस आ गए हैं क्या? बेहद गंभीर आरोप लगा रहे हैं। नहीं तो ये तो सारी दुनिया ने देखा, तस्वीर आपने नहीं देखी कि दिल्ली के लोग पोल्यूशन में मर रहे थे और एलजी साहब गुजरात में अय्याशी कर रहे थे। ये तो तस्वीर सबने देखी है। मेरा तो सवाल सिर्फ इतना है कि ये चिट्ठी लिखी है तो वापस आ गए हैं कि वहीं से लिख दी है, दिल्ली के पोल्यूशन से बच के वहाँ पे भागे हुए हैं। दूसरी बात ये कि हमने आज तक ये तो सुना था कि पोल्यूशन लोगों के लंग्स पे असर करता है। ये पहला उदाहरण है जब पता लगा कि दिल्ली के पोल्यूशन ने एलजी साहब के दिमाग पे असर किया है, उनकी याददाश्त चली गई है। उनको यही याद नहीं रहा कि दिल्ली के मुख्यमंत्री अब अरविंद केजरीवाल जी नहीं है, बीजेपी की मुख्यमंत्री है, दिल्ली में बीजेपी की सरकार है। अगर प्रदूषण का इतना बुरी स्थिति है दिल्ली के अंदर, हिम्मत है तो सवाल पूछिए ना बीजेपी की सरकार से। पहले तो बड़े बौराए घूमते थे गली गली कूचा कूचा, अब उनसे सवाल नहीं पूछ रहा, अब उनके मुंह से जबान नहीं निकल रही। और ये पिछले दिनों आपने सुना था योगी जी कह रहे थे 2 नमूने, एक नमूने ने तो 10 महीने में अपने आप को साबित कर दिया था कि हाँ मैं हूँ दिल्ली के अंदर। दूसरे नमूने ने आज हाथ उठा के ये कहा है बीजेपी की तरफ से कि भाई मेरी तरफ भी तो ध्यान दीजिए, मैं भी तो हूँ। तो ये स्थिति आज के दिन भारतीय जनता पार्टी की हो गई है। दिल्ली की सरकार पूरी तरह से हर मुद्दे पर फेल हो गई है, पूरी तरह से, प्रदूषण समेत बाकी सभी मुद्दों पे। अब इनको टेंडर दिया गया है कि जाओ यार ध्यान भटकाओ, घिर गई हमारी सरकार तो पूरी तरह से। मुख्यमंत्री से लोग सवाल पूछ रहे हैं, स्टेडियम में हूटिंग हो रही है उनकी, तो जाके ध्यान भटकाओ। मैं तो कहता हूं भारतीय जनता पार्टी खुद इग्नोर कर रही है इनको। आप क्यों इतना ध्यान दे रहे हैं, आप क्यों तवज्जो दे रहे हैं? इग्नोर कीजिए। मैंने तो ये तक देखा है, इनको कैमरे पे आने की बड़ी आदत है, तो इनको लगा कि फिर से घुस जाता हूं। पिछले दिनों कहीं बीजेपी के स्टेज पर चढ़ रहे थे, बीजेपी के लोगों ने धक्के देके उतार दिया इनको। लेकिन पत्र में तो उन्होंने आरोप लगाते हुए कहा कि दिल्ली में आज जो प्रदूषण की स्थिति है उसकी वजह आपकी सरकार है। 11 सालों से आपने काम नहीं किया, जिसकी वजह से सड़कों पे गड्ढे हैं और लगातार प्रदूषण बढ़ा है। भाई मैं यही तो आपसे कह रहा हूं कि प्रदूषण का असर इनके दिमाग पे हो गया है, इनकी याददाश्त चली गई है। अब ग्रेफ 4 लगाना है कि नहीं लगाना है ये तो करंट गवर्नमेंट तय करेगी। कल कह रहे थे लगा देंगे, कार्रवाई करेंगे, कोई कंस्ट्रक्शन करता मिला, आज पता चल रहा है कि ग्रेफ 4 हटा रहे हैं। इनको पता ही नहीं है, मंत्री को पता नहीं मुख्यमंत्री क्या कर रही है, मुख्यमंत्री को पता नहीं मंत्री क्या कर रहा है। मुख्यमंत्री कह रही है AIQ होता है, IQ होता है। एलजी साहब को इनमें से कहीं कोई गड़बड़ नजर नहीं आई। ये कृत्रिम बारिश के नाम पे करोड़ों खा गई भारतीय जनता पार्टी की सरकार, एलजी साहब ने कोई सवाल नहीं पूछा। इसलिए मैं कह रहा हूं कि प्रदूषण का दिमाग पे असर होता है, ये आज नजर आ रहा है, इसके ऊपर कोई रिसर्च होनी चाहिए। एक बड़ा आरोप लगाया, उन्होंने कहा कि संपर्क पूरी तरह से अरविंद केजरीवाल ने खत्म कर दिया है, उन्हें ब्लॉक कर दिया है। और दूसरा ये कहा कि जब इनकी सरकार होती थी, जब इनसे प्रदूषण पर बात की जाती थी तो ये कहते थे कि 15-20 दिन ये प्रदूषण रहेगा, मीडिया शोर मचाएगी, उसके बाद खत्म हो जाएगा। और आज ये दोहरा रवैया अपना रहे हैं और आरोप लगा रहे हैं मौजूदा सरकार पर। देखिए, मैं तो ये हैरान हूं कि वो क्यों नहीं आरोप लगा रहे हैं मौजूदा सरकार पे। उनको दिल्ली की चिंता नहीं है क्या? ये तो उन्होंने दिखा दिया कि उनको दिल्ली की चिंता नहीं हो, तो गुजरात में अय्याशी कर रहे हैं दिल्ली छोड़ करके। दूसरा ये कि कोई ऐसा प्रावधान होता है क्या कि जो LG होते हैं उनका कम्युनिकेशन, ये तो सुना था हमने कि मुख्यमंत्री के साथ होता है, मंत्रियों के साथ होता है। ऐसा भी कोई प्रावधान है क्या लोकतंत्र में कि पूर्व मुख्यमंत्री के साथ भी उनका कम्युनिकेशन होना चाहिए? वो कह रहे हैं सच से भाग रहे हैं। मैं यही कह रहा हूं, ये LG साहब सच से भाग रहे हैं। दिल्ली के प्रदूषण का सच जो आज पूरी दिल्ली को नजर आ रहा है, पूरे देश और दुनिया को नजर आ रहा है, LG साहब उस सच्चाई से भाग रहे हैं और भाग के गुजरात जा रहे हैं। वहां अय्याशी करते पकड़े गए। समस्या तो यह है कि चोरी पकड़ी गई। अब तक तो लोग पूछ रहे थे कि LG, कोई किसी का ध्यान नहीं था जो ये पूछे कि LG कहाँ है, LG कहाँ है। गुजरात में जब अय्याशी करते पाए गए तो LG साहब से लोग पूछ रहे हैं कि अरे दिल्ली के LG होते हुए, दिल्ली को प्रदूषण में छोड़ के तुम गुजरात में अय्याशी करोगे? तो इनको अचानक से लगा कि नहीं, कुछ तो रेलिवेंट दिखना चाहिए, कुछ तो करना चाहिए। तो इनको टेंडर दिया गया कि फेल दिल्ली की बीजेपी सरकार जो फेल हो गई हर मुद्दे पर, उसको कैसे उससे ध्यान भटकाना है। इसलिए ऊल जुलूल बयानबाजी कुछ भी कर रहे हैं। 15 पेज का चिट्ठी, आप खुद सोचिए। आपने पढ़ी है क्या पूरी चिट्ठी? अरे बताइए, मुस्कुरा क्यों रहे हैं? आपने पढ़ी है पूरी चिट्ठी? बहुत कुछ पढ़। जब आप ही ने इतनी तवज्जो नहीं दी
तो आप खुद सोचिए कि लोग कहाँ तवज्जो दे रहे हैं, बीजेपी कहाँ तवज्जो दे रही है। ये तो बेचारे कैमरा ढूंढ रहे हैं कहीं ना कहीं, आप खाम इग्नोर कीजिए, क्यों ध्यान देते हैं। तो आपने देखा हमारे साथ आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता अनुराग ढांढा जी थे, जिन्होंने एलजी के पत्र पर पलटवार करते हुए कहा कि ये पहली बार देख रहे हैं कि मौजूदा मुख्यमंत्री की जगह पूर्व मुख्यमंत्री से एलजी साहब सवाल पूछ रहे हैं। दिल्ली से वीडियो जर्नलिस्ट राजेंद्र सिंह के साथ बलराम पांडे, एबीपी न्यूज।